वेलकम टू डियर इग्नू एग्जाम्स। आज हम पढ़ेगा BSc 141 पार्ट 3 ICT और सुरक्षा अभ्यास। कंप्यूटर मूलभूत तत्व। आप देखे होंगे कि शिक्षा और छात्र शिक्षण अधिगम से संबंधित विभिन्न गतिविधियों को पूरा करने के लिए कंप्यूटर या लैपटॉप का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए शिक्षण विभिन्न डिजिटल शिक्षणों अधिगम संसाधनों जैसे वीडियो प्रोग्राम, ग्राफिक्स, अवधारणा मानचित्र आदि को विकसित करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। डिजिटल संशोधन को विकसित करने के लिए विभिन्न अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर का उपयोग करने की लिए आवश्यकता है। हमने इकाई 1 में भी विभिन्न एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर चर्चा की है। छात्र डिजिटल अधिगम के संसाधनों के प्रयोग तथा अपने शिक्षकों और साथियों से जुड़ने के लिए ईमेल, चैट इत्यादि जैसे ICT उपकरणों के माध्यम से कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। छात्र चर्चा मंच साधनों की मदद से चर्चा में भाग लेने और MS ऑफिस, गूगल डॉक्स आदि जैसे पाठ संसाधनों सॉफ्टवेयर की मदद से होम असाइनमेंट और विभिन्न प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने के लिए भी कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। इस प्रकार से यह स्पष्ट है कि कंप्यूटर का उपयोग विभिन्न शिक्षा अधिगम गतिविधियों को पूरा करने के लिए किया जाता है। आप नीचे दिए गए स्थान में कुछ अन्य सामान्य उपयोग के लिए किए जाने वाले डिजिटल डिवाइस और उसके उद्देश्य को नोट कर सकते हैं। आपने अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में विभिन्न उद्देश्य के लिए कंप्यूटर का उपयोग किया होगा। क्या आपने कभी कंप्यूटर के घटकों पर ध्यान दिया है? आप में से कुछ के लिए यह उत्तर शायद नहीं हो सकता है। भले ही आपने डेस्कटॉप स्क्रीन, माउस, कीबोर्ड आदि देखा होगा, आप में से कई लोगों ने कंप्यूटर के घटकों यह कैसे काम कर रहे हैं, अगर यह काम नहीं कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं आदि के बारे में गहन विचार नहीं किया होगा। कंप्यूटर का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए आपको कंप्यूटर को उसके घटकों के बारे में पता होना चाहिए। एक कंप्यूटर का सामान्य रूप से एक डिवाइस है जो इनपुट और स्वीकार करना है उन्हें संसाधित करता है और आउटपुट उत्पादन करता है। हम यह भी कह सकते हैं कि एक कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को निर्देशित के रूप समूह के अनुसार संशोधित करता है। उदाहरण के लिए दो संख्या को जोड़ने के लिए सबसे पहले उपग्रतकों को कंप्यूटर में डेटा दो संख्या को डालना होगा, फिर उन संख्याओं को संसाधनों किया जाता है और आउटपुट उत्पन्न होता है। आइए हम कंप्यूटर के घटकों के विशेष में और पढ़ते हैं। कंप्यूटर के दो प्रमुख घटक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है। आइए हम विस्तार से इसके घटकों को समझते हैं। हार्डवेयर हार्डवेयर का अर्थ है कंप्यूटर के उन हिस्सों, आंतरिक और बाहरी दोनों कंप्यूटर से है जिन्हें देखना, छूना, महसूस किया जा सकता है। हार्डवेयर कंप्यूटर सिस्टम का भौतिक और दृश्यमान कंप्यूटर है। इस प्रकार मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, मदरबोर्ड आदि हार्डवेयर है। हार्डवेयर में निम्नलिखित भाग शामिल हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU का मस्तिष्क है। CPU इनपुट प्राप्त करता है, संसाधित और आउटपुट उत्पादित करता है। CPU में मदरबोर्ड, रैम, रीड ओनली मेमोरी रैम और रैडम एक्सटर्नल मेमोरी रोम शामिल है। ये इनपुट और आउटपुट डिवाइस IO डिवाइस इनपुट हार्डवेयर डिवाइस है। उपयोगकर्ता को कंप्यूटर के डेटा जानकारी प्रदान करने, भेजने, शामिल करने की अनुमति देता है, जबकि आउटपुट डिवाइस वह हार्डवेयर डिवाइस होता है जिनका उपयोग कंप्यूटर द्वारा संशोधित डेटा के
परिणामों को प्रदर्शन करने करने प्रोजेक्ट करने या भौतिक रूप से पुनः प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। इनपुट डिवाइस में से कुछ कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन आदि और आउटपुट डिवाइस मॉनिटर, स्क्रीन प्रिंटर आदि। इनपुट और आउटपुट। संग्रह डिवाइस, मेमोरी। कोई भी कंप्यूटर ब्रांड डिवाइस जो डेटा को संग्रह कर सकता है और इसके उपयोग के लिए इसे फिर से पुनः प्राप्त कर सकते हैं, उसे आमतौर पर संग्रह या मेमोरी के रूप में जाना जाता है। कंप्यूटर में दो प्रकार की मेमोरी प्राथमिक प्राथमिक मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी है। प्राथमिक संग्रह सीपीयू द्वारा प्रत्येक उपलब्ध है, कुछ उदाहरण रैम, रोम आदि। द्वितीय संग्रह सीपीयू द्वारा प्रत्येक उपलब्ध नहीं है, उदाहरण में हार्ड डिस्क, सीडी, यूएसबी आदि शामिल हैं। जी। पोर्टल इंटरफेस या कंप्यूटर और इसके ब्रांड उपकरणों के बीच संपर्क का एक बिंदु है। पोर्टल आंतरिक और बाह्य होते हैं। इनके कुछ उदाहरण में मॉनिटर पोर्ट, माउस इनपुट पोर्ट, ऑडियो इनपुट पोर्ट और यूएसबी। सॉफ्टवेयर ऐसे भाग हैं जिन्हें देखना नहीं जा सकता लेकिन कंप्यूटर को कार्य करने के लिए आवश्यक रूप से अभिष्ट है। यह भी कहा जा सकता है कि सॉफ्टवेयर निर्देश का एक समूह है जो हार्डवेयर को कार्य के लिए विशिष्ट सामूहिक समूह को कार्यान्वित करने में सक्षम बनाता है। इसलिए सॉफ्टवेयर कंप्यूटर शुरू करने एक वर्ड डॉक्यूमेंट्स या ईमेल आदि तैयार करने के लिए अपेक्षक निर्देशन या सॉफ्टवेयर है। क्या आप जानते हैं कि सॉफ्टवेयर क्यों महत्वपूर्ण है? कंप्यूटर या कोई भी डिजिटल डिवाइस आप काम नहीं कर सकते। उसी प्रकार जब आप कंप्यूटर स्विच ऑन करते हैं, वह कुछ निर्देश अनिवार्य हैं जिन्हें पर कंप्यूटर काम करते हैं। ऐसे निर्देश को जो कंप्यूटर को भी किसी भी विशेष कार्य जैसे कि इमेज या पावर पॉइंट प्रोजेक्शन बनाने आदि को करने या संपादित करने में सक्षम बनाते हैं, सॉफ्टवेयर कहा जाता है। इस प्रकार सॉफ्टवेयर निर्देशन है जो हार्डवेयर को विशिष्ट कार्य को समझने के लिए सक्षम है। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेना। अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर, फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर, शेयर सॉफ्टवेयर, ओम सॉफ्टवेयर, क्लास सोर्स मालिक सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सुरक्षा अभ्यास जैसे कि चर्चा की गई है, कंप्यूटर इसमें लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैबलेट, पर्सनल कंप्यूटर आदि शामिल है। इलेक्ट्रॉनिक्स उपयोग है और वे आमतौर पर शिक्षा अधिगम की प्रक्रिया में उपयोग किए जाते हैं। चूँकि कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक उपयोग है, इसलिए वे संवेदनशील है। संवेदनशील उपकरण हमेशा विभिन्न जोखिम के अधीन होता है। उदाहरण के लिए कहें कि वोल्टेज में उतार चढ़ाव कंप्यूटर का नुकसान पहुंचा सकता है। हैकर्स और वायरस एक प्रकार का दुर्व्यवहारू सॉफ्टवेयर या मेमोरी जो कंप्यूटर्स के बीच फैलता है और डेटा और सॉफ्टवेयर को नुकसान पहुंचाता है, कंप्यूटर को खराब कर सकता है आदि। इसलिए इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर को सुरक्षित रखने के साथ साथ उनको कारकों के बारे में पता होना चाहिए जो कंप्यूटर का सुरक्षित रूप से उपयोग करने में मदद करता है। यह आपको कंप्यूटर को
विभिन्न मुद्दों से बचाने और कंप्यूटर के बारे के उपयोग के साथ उनको होने वाले स्वास्थ्य जटिल से बचाने में मदद करेगा। आइए हम कंप्यूटर को विभिन्न नुकसानों के बचाव पर चर्चा करें। भौतिक शक्ति से बचाव। आपने देखा होगा कि नया कंप्यूटर खरीदते समय हार्डवेयर घटक या एक्सेसरीज जैसे मॉनिटर, माउस, सीपीयू आदि अच्छी तरह से पैक और सील किए जाते हैं। हार्डवेयर घटक को अच्छी तरह से पैक क्यों किए जाते हैं? ये कंप्यूटर के हार्डवेयर घटकों को किसी भी नुकसान से बचाने के लिए किए जाते हैं। नए कंप्यूटर का उपयोग करने के लिए आपको हार्डवेयर घटकों को अनपैक करने और फिर असेंबल करने और कंप्यूटर को कार्य करने के लिए आवश्यक सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्ट करने की आवश्यकता होती है। अब एक ऐसी स्थिति है के बारे में सोचे जहां एक शैक्षणिक संस्थान की कंप्यूटर प्रयोगशाला में 5 कंप्यूटर हैं। कंप्यूटर लैब में रखने गए उन कंप्यूटर में से कोई कई को सुरक्षा ढांचा कवर के साथ ठीक से कवर नहीं किया गया है और प्रयोग किए जाते हैं। यदि कंप्यूटर को कोई कई दिन तक निश्चित रखा जाता है तो वे धूल से भर सकते हैं जो इसे नुकसान पहुंचा सकती है। यह सलाह दी जाती है कि सभी हार्डवेयर घटकों जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, स्पीकर, माउस आदि के लिए सुरक्षा ढांचों का उपयोग है। इसके अलावा कभी-कभी कंप्यूटर या उपयोग करना या कम से कम उन्हें चालू और बंद करने की दी जाती है। जैसे कि ऊपर उल्लेख किया गया है कि यदि कंप्यूटर एक्सेसरीज उचित रूप से कवर नहीं किया जा गया है तो वे धूल से भर सकते हैं। इसलिए कंप्यूटर को साफ रखना अनुचित किया जाता है गया है। मॉनिटर, स्क्रीन और अन्य कंप्यूटर एक्सेसरीज को साफ करने के लिए आप नरम कपड़े या टिश्यू पेपर का उपयोग कर सकते हैं। नरम कपड़े या टिश्यू पेपर का उपयोग कंप्यूटर एक्सेसरीज पर खरोंच लगने से बचा सकता है। आप यह भी ध्यान रख सकते हैं कि कंप्यूटर एक्सेसरीज की सफाई के लिए गीले कपड़े का उपयोग ना करें क्योंकि इसे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में पानी का रिसाव हो सकता है। ये यूपीएस ये देख लेना एक बार आप। डेटा की संरक्षण। आपने देखा होगा कभी कभी कंप्यूटर अटक जाता है कि और उचित प्रकार से काम नहीं करता है। इसके लिए विभिन्न कारण हैं जैसे कंप्यूटर हैकिंग, ओएस सॉफ्टवेयर में समस्या, डिजिटल घटकों में खराबी आदि। इस तरह के मुद्दे में को सुधार करने के तरीकों में से एक फॉर्मेटिंग है, जिसका अर्थ है हाई डिवाइस पर डेटा को पूरी तरह से मिटाना, फॉर्मेट करना और ऑफ तथा सभी अनुपयोगी फाइलों को दोबारा इंस्टॉल करना। कंप्यूटर को फॉर्मेट करते समय यह संभावना है कि कंप्यूटर पर सक्रिय डेटा को खो सकते हैं, इसलिए आपको किसी भी भ्रम संग्रह डिवाइस जैसे संग्रहित डेटा खो सकता है, इसलिए आपको भ्रमित पेन डिवाइस, भ्रम हाई डिवाइस डिस्क आदि पर डेटा को सुरक्षित करना चाहिए। आपने देखा है होगा कि जब आप एमएस ऑफिस जैसे मालिकाना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं तो आपका लाइसेंस कुंजी दर्ज करने की आवश्यकता होती है। इसलिए जब भी आप लाइसेंस प्राप्त या मालिकाना सॉफ्टवेयर खरीदें तो भविष्य के उपयोग के लिए कुंजी को सुरक्षित करना करें। बाकी और पढ़ लेना। शिक्षा में इंटरनेट।
आइए हम सब पहले इंटरनेट के अर्थ सापेक्षण पर चर्चा करें। आजकल किसी भी देश में रहने वाले किसी भी विशेष अक्षरों द्वारा किए दिए गए व्याख्या को देखना और सुनना संभव है। इस तरह से कोई भी देश के अंदर या बाहरी स्थिति किसी भी शिक्षण संस्थाओं की वेबसाइट तक पहुंचा जा सकता है। यह भी संभव है कि हमारे या किसी अन्य देश में रहने वाले विशेष मिश्रणों को ईमेल भेजा जा सकता है। यह सभी गतिविधियां कैसे संभव है? ऐसा इसलिए है क्योंकि दुनिया में विभिन्न हिस्सों में विभिन्न कंप्यूटर सिस्टम जुड़े हुए हैं। कंप्यूटर सिस्टम के ऐसे परस परस्पर जुड़े नेटवर्क को इंटरनेट कहा जाता है। इंटरनेट सभी कंप्यूटिंग उपकरणों जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल फोन आदि का नेटवर्क है। कंप्यूटिंग उपकरणों को क्यों जोड़ा जाता है? यह जानकारी संसाधन, डेटा, अनुप्रयोग आदि को साझा करने देते हैं यदि है। इसलिए इंटरनेट कुछ और नहीं है बल्कि विभिन्न कंप्यूटर उपयोग के बीच अंतर्संबंध है। सभी नेटवर्क अंतर्संबंध को वर्ल्ड वाइड वेब www या केवल वेब भी कहा जाता है। ये देख लेना आप, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। कानूनी मुद्दा ये भी पढ़ लेना, इम्पोर्टेंट है। कंप्यूटर का उपयोग करने के अच्छा अभ्यास। अब तक हमने डिजिटल उपयोग या आईसीटी का उपयोग करने से उत्पन्न होने वाले विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की है। अब हम इन मुद्दों को कम करने के तरीकों पर चर्चा करते हैं। चर्चा सामान्य आईसीटी और विशेष रूप से कंप्यूटर पर केंद्रित होगा। उत्तर आधा से निम्नलिखित जिनको कंप्यूटर और इंटरनेट को सुरक्षित उपयोग के लिए पालना किया जाना जा सकता है। कंप्यूटर सिस्टम को इसका उपयोग करने के बाद बंद किया जाना चाहिए। शट डाउन करने से पहले जिन फाइल प्रोग्राम पर आप काम कर रहे हैं उन्हें सेव और बंद किया जाना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि कंप्यूटर पर डेटा फाइल कहाँ संग्रहित किया जाता है? यह कंप्यूटर की हार्ड डिस्क ड्राइव एचडीडी में संग्रहित किया जाता है। एक कंप्यूटर एचडीडी या हार्ड डिस्क या हार्ड ड्राइव एक गैर परिवर्तनशील डेटा संग्रह उपकरण है। गैर परिवर्तनशील संग्रह उन उपकरणों को संदर्भित करता है जो बंद होने पर संग्रहीत डेटा बनाए रखते हैं। आमतौर पर कंप्यूटर के एचडीडी को विभिन्न खंडों क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा। इस डिस्क विभाजन कहा जाता है। डिस्क विभाजन एक एचडीडी को एक या अधिकृत क्षेत्र जिसे विभाग कहा जाता है विभाजन करने की प्रक्रिया है। आमतौर पर एचडीडी को दो क्षेत्र में विभाजित किया जा सकता है। बाकी पढ़ लेना नीचे। ये कुछ प्रश्न उत्तर है। ये चैप्टर यहीं खत्म होता है।